अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और ये क्वेश्चन जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ये आपको नहीं कर मिलते हैं तो आप समझिए आप सीटेट में पास नहीं हो सकते। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उनकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है? अब इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। भूमिका निर्वहन, परियोजना, चर्चा करना या साक्षात्कार। तो इसका सही ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं तो साक्षात्कार है, क्योंकि इस गतिविधि में छात्रों को अपने माता पिता और दादा दादी के समय में पानी की उपलब्धता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है, जिसे वर्तमान स्थिति के साथ तुलना करने के लिए परिवार के सदस्यों या बड़ों के साथ साक्षात्कार के माध्यम से सबसे अच्छा प्राप्त किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 खाए आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईबीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 1, किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की आवश्यकता होती है उसकी व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर 2, प्राकृतिक परिवेश से किसी प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उसकी चर्चा करना। या अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। या आम पापड़ किस प्रकार से बनाया जाता है इसकी समझ विकसित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये क्वेश्चंस आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, अंजलि कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों में 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अंजलि ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है? यहाँ पे नहीं को ध्यान देना है। सीटेट में नहीं वाले क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ें। तो ऑप्शन ए है, वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का अवसर मिलता है। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। ऑप्शन सी, कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है। ऑप्शन डी, वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। तो इसके ऑप्शन ए बी सी ये तीनों सही हैं, बाकी गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। ये पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है? तो इन चारों ऑप्शंस में इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आश्रय। इसका व्याख्या नीचे लिखी हुई है। एनसीईआरटी कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन में पाठ 13 गौरव जानी की यात्रा का वर्णन करता है, जो विभिन्न स्थानों, जीवन शैली और आश्रयों के प्रकारों की खोज पर केंद्रित है। आश्रय विषय पर बल दिया जाता है क्योंकि ये समझने से जुड़ा है कि लोग विभिन्न क्षेत्रों की स्थितियों में कैसे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? नहीं होती हुई दिखाई देती है। तो ऑप्शन ए है, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। ऑप्शन बी, बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं। ऑप्शन सी, बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं। ऑप्शन डी, बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन 1 ये सही है, क्योंकि इसमें क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है, यानी कि बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल कर रहे हैं। ये सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, वर्ष 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। हाँ, ये ऑप्शन सही है, ये कथन सही है। कथन बी, वर्ष 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। नहीं, ये गलत है।
तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही है, ए सही है, किंतु बी गलत है। और इसकी व्याख्या आपके सामने ये है। अगला क्वेश्चन ये है, ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। ये गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन एक, पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। ऑप्शन बी, बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले का अनुभव। किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र के परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम, या बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही होगा, पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। लावड़ी तमिलनाडु में मनाई जाती है? नहीं, ये मनाई जाती है महाराष्ट्र में। भारतनाट्यम ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कथक ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। और बिहू ये असम में मनाया जाता है, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। हाँ देख लीजिए, लावड़ी महाराष्ट्र, भारतनाट्यम कर्नाटक, भारतनाट्यम तमिलनाडु और कथक उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अभिकथन, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाएं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। और कारण, इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हों, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सकें। इसका कौन सा आंसर है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। धन्यवाद।